नमस्कार, मैं बीना कुमारी। आज चर्चा करेंगे अपने संविधान के 75 साल पूरा होने के गौरवशाली सफर का। 2 दिन तक सदन ने संविधान पर चर्चा करवाया, पर कौन नेता कितना संविधान के प्रति कृतज्ञ और राष्ट्र के प्रति कृतज्ञ है, ये हम और आप सबने देखा। बस चुनावी भाषण और आरोप प्रत्यारोप का दौर ही चल रहा था। हमारा संविधान अपना गौरवशाली सफर का 75 साल पूरा कर चुका है। लोकसभा में 2 दिनों तक इस पर चर्चा हुई। अंत में प्रधानमंत्री को इस चर्चा का जवाब देना था। लगभग 2 घंटे का उनका जवाब कम और चुनावी भाषण ज्यादा था। एक कृतज्ञ राष्ट्र का मुखिया होने के नाते उनको 75 सालों तक सरकार चलाने वाली सभी नेताओं का आभारी होना चाहिए था। देश को यह बताना चाहिए था कि 1947 में नेहरू जी को कैसा भारत मिला था, क्या स्थिति थी हमारे अर्थव्यवस्था की, किन परिस्थितियों में विभिन्न सरकारों ने राष्ट्र के निर्माण की नींव रखी। हर प्रधानमंत्री और लोक सेवक का इस महान राष्ट्र के निर्माण में योगदान है। इस सत्य को नकारा नहीं जा सकता है। किन परिस्थिति में देश आजाद हुआ, खाद्यान्न की क्या स्थिति थी, यह सबको मालूम है। आज जैसा भारत है वैसा 1947 तो छोड़िए, 1980 में भी नहीं था। सब नेताओं ने एक एक ईंट रखी, तभी नींव मजबूत हुआ जिस पर नई नई इमारतें बनाई जा सकती है। नेहरू और इंदिरा को जो भारत मिला वह मोदी को मिले भारत से पूरी तरह अलग था। प्रधानमंत्री ने इस पहलू को चुना जरूरी नहीं समझा। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहता है, पर संविधान के 75 साल के गौरवशाली सफर को अपने राजनीतिक विरोधियों पर निशाना बनाने का अवसर नहीं बनाना चाहिए था। पक्ष और विपक्ष दोनों ने एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लगा दी। संसद का हर बहस पॉलिटिकल साइंस के छात्रों के लिए एक शोध का विषय होता है, पर जब संसद में प्रधानमंत्री एक ही भाषण 11 सालों से दोहरा रहे हों तो पॉलिटिकल साइंस के छात्र, राजनीतिक विश्लेषक शोध कर सकेंगे? ये सोचिए। हमारे दृष्टिकोण से हमारा संविधान भारतीय प्रजातंत्र की वो आत्मा है जिसके बल पर देश का हर नागरिक को समानता का अवसर दिया गया है। एक बार याद करके देख लीजिए, पहले वोट डालने का अधिकार किन किन लोगों के पास था। समाज का एक वर्ग दूसरे वर्ग का मैला ढोता था। संविधान और सरकार ने उस पर रोक लगवाया। इस नरकीय जीवन से निकलने का शक्ति संविधान ने हमें दिया। आपको मंदिर में जाने की ताकत थी, आपके बच्चे को स्कूल जाने की ताकत भी संविधान ने ही दिया। संसद को चर्चा इस विषय पर करनी चाहिए थी। कैसे जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया, राजाओं के आतंक का अंत किया गया, राजाओं एवं सामंतकारों के हाथ से देश को निकालकर एक गणतंत्र के रूप में भारत की स्थापना इसी संविधान के कारण हो सका। संविधान ने देश के वंचितों एवं शोषितों को 75 सालों में कहां से कहां पहुंचा दिया। संविधान की इस ताकत का महिमा मंडन होना चाहिए था, पर प्रधानमंत्री ने इस पक्ष को चुनना सही नहीं समझा। जिस इंदिरा और आपातकाल की चर्चा प्रधानमंत्री हर भाषण में करते हैं, उसी इंदिरा को इसी संविधान ने जेल भी भेजा और बाद में रिहा भी किया। कल्पना कीजिए, हमारे देश के संविधान लागू होने से पहले किसी राजा को जेल जाना पड़ा? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि जो राजा कहता था वही कानून होता था। आपातकाल की व्यवस्था संविधान में ही है, भले ही इसका इस्तेमाल गलत हुआ हो। इसके लिए कांग्रेस माफी मांग चुकी है। यह संविधान की ही ताकत है कि मोदी आज प्रधानमंत्री हैं, पर संविधान की और राष्ट्र के प्रति कृतज्ञ होने की जरूरत प्रधानमंत्री नहीं समझ रहे हैं। अगर संविधान न होता तो शायद नेहरू के वंशज ही राजा होते रहते। लालू, मुलायम, मायावती, मोदी सब के सब एक गरीब परिवार में जन्म लेकर देश की सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे। संसद में संविधान की इस ताकत पर बहस होना चाहिए, न कि आरोप और प्रत्यारोप, चुनावी भाषण होना चाहिए। एक समय था जब प्रधानमंत्री बोलते थे तो पूरा देश एकाग्रता से उनके भाषण को सुनता था, पढ़ता था, पर नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद शायद सबको लगता है कि परिवारवाद और आपातकाल के अलावा बोलने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है।
जबकि खुद मोदी, सिंधिया, जिंदल, अमित शाह, राजनाथ सिंह के वंशजों को बखूबी सत्ता और शासन में जगह दे रहे हैं। अजित पवार के सहारे भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का लक्ष्य प्राप्त करना चाह रहे हैं। अदानी पर चर्चा से भाग रहे हैं। मणिपुर का नाम भी नहीं लेते हैं, जैसे वो देश का हिस्सा ही ना हो। ईडी, सीबीआई, आईटी के सहारे अघोषित आपातकाल चला रहे हैं। मस्जिदों के नीचे मंदिर खोज रहे हैं। न्यायपालिकों को अपने सामने दंडवत करवा दिया। यह सब संविधान और राष्ट्र के नाम पर हो रहा है। दोष गुण हर सरकार में रहा है, पर विपक्ष पर निशाना साधने के अनेकों अवसर मिलते रहेंगे। कम से कम एक आयोजन तो ऐसा होना चाहिए जिसमें संसद भारत के रूप में, एक महान राष्ट्र के रूप में, अपने पूर्वजों को, संविधान निर्माताओं के प्रति कृतज्ञता जाहिर कर सके। पर यहाँ तो सिर्फ वोट की राजनीति होती है। नमन है हमारे संविधान को, जिसने हमें यह ताकत दी आज बोलने की। नमस्कार, धन्यवाद।